बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग डेली बेस पे जॉब स्कॉलरशिप्स और एडमिशन की तमाम लेटेस्ट अपडेट आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आज जिस यूनिवर्सिटी के हवाले से मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जिसका फीस स्ट्रक्चर, मेरिट और कौन कौन से प्रोग्राम और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो वो है नमल यूनिवर्सिटी, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर की एक वेल नोन यूनिवर्सिटी है, जिसके डिफरेंट कैंपसेस मौजूद हैं। अब उसमें अप्लाई कैसे करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, मेरिट क्या है, ईच एंड एवरीथिंग, और उसका टेस्ट सैंपल क्या है, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं अपने आने वाले न्यू व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि आपको आने वाली हर किस्म की जॉब, स्कॉलरशिप्स, एडमिशन और तमाम लेटेस्ट अपडेट आपको प्रोवाइड करते रहें। आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल किसी भी जॉब, किसी भी स्कॉलरशिप या किसी भी जगह एडमिशन के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप घर बैठे एक कॉल और एक मैसेज पर अप्लाई करवा सकते हैं। हम आपका अप्लाई, आपका बैंक का चलान, आपके डॉक्यूमेंटेशन, प्रिंट डिटेल्स, सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और तमाम इन्फॉर्मेशन को फ्रीली हासिल करें। यहाँ पे मेरे सामने एडवर्टाइजमेंट मौजूद है, जिसके अंदर फाल 2024 के एडमिशन का आगाज किया गया है। इसमें वो कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, वो कैंडिडेट जिन लोगों ने एफएससी की है, एफएससी भी पार्ट 1 के पेपर दिए हुए हैं और पार्ट 2 का भी रिजल्ट वेट में है। वो कैंडिडेट्स जिन लोगों ने एफएससी क्लियर कर ली है, वो जिन लोगों ने बीए बीएससी कंप्लीट कर लिया, वो कैंडिडेट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और वो कैंडिडेट्स जिन लोगों ने बीए फोर्थ ईयर का रिजल्ट आना, वो कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बताता चलूँ, इस्लामाबाद कैंपस है, रावलपिंडी कैंपस है, पेशावर कैंपस है। यहाँ पे फैकल्टी के वजह हवाले से मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज को डिस्कस किया जा रहा है। हम पीएचडी प्रोग्राम, एमफिल प्रोग्राम, बीएस प्रोग्राम, मॉर्निंग इवनिंग के हवाले से डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पर रावलपिंडी कैंपस के अंदर कौन सा प्रोग्राम करवाया जाए, हैदराबाद कैंपस के अंदर कौन सा करवाया जा रहा है, इस तरह पेशावर कैंपस के अंदर, कराची कैंपस के अंदर, लाहौर, फैसलाबाद, मीरपुर, आजाद कश्मीर और मुल्तान कैंपस के अंदर क्यों प्रोग्राम करवाया जाए। ये मैं बात कर रहा था डिपार्टमेंट आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज की। अगर मैं बात करूं यहाँ पे फैकल्टी ऑफ लैंग्वेजेस की, तो यहाँ पे मैं बताता चलूँ पीएचडी, एमफिल, यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट सारे प्रोग्राम आ जाते हैं। यहाँ पे फंक्शनल कोर्सेज आ जाते हैं, जो लोग शॉर्ट कोर्सेज करते हैं। इंग्लिश का टीचिंग का आ गया, एडवांस इंग्लिश डिप्लोमा आ गया, उसमें वर्कशॉप्स आ गई, वो सारे ये कोर्सेज उसके अंदर B1 B2 ये सब कुछ आपके सामने, ये इंग्लिश कोर्स, लैंग्वेज कोर्स एक सेमेस्टर का है, यहाँ पे सब कुछ आपके सामने एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे और भी बहुत सारे एक्सप्लेन किए गए, रावलपिंडी, कराची के अंदर कौन कौन से कोर्सेज एक्सप्लेन किए हैं, वो सब कुछ शेयर किए गए हैं। यहाँ पे फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज है, जिसके अंदर साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है, इस्लामिक स्टडीज है, पीएचडी, एमफिल सारे प्रोग्राम अवेलेबल हैं। यहाँ फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर की बात की जाती है कि कंप्यूटर को इंजीनियरिंग के कौन कौन से प्रोग्राम। यहाँ फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज की, यहाँ पे अब एलिजिबिलिटी की अगर रेडी को मैं एक्सप्लेन करता जाऊँ, तो वो सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपके सामने दिया गया कि बैचलर डिग्री विद 45% मिनिमम मार्क्स हो, वो कैंडिडेट्स 2 ईयर बीए बीएससी ब्रिजिंग सेमेस्टर से कहा जाता है कि ब्रिजिंग सेमेस्टर के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके हवाले से बताया गया कि 45% आपके पास मिनिमम मार्क्स हो तो आप एडमिशन ले सकते हैं। पीएचडी प्रोग्राम बरकरार दिया गया। एमएस एमफिल का फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के हवाले से कि इंटरमीडिएट विद सेकंड डिवीजन ए लेवल 50% मार्क्स जो है वो आपके पास हो, तो देन आप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे फंक्शनल कोर्सेज की रिक्वायरमेंट के हवाले से डिस्कस किया गया, फैकल्टी ऑफ लैंग्वेज के हवाले से डिस्कस किया गया। यहाँ पे सब कुछ आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया, आप इसको देख सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि कमेंसमेंट ऑफ द जो क्लासेस की हैं, जैसे 9 सितंबर को है और लास्ट एप्लीकेशन 1200 रुपये गेट की फीस भी है। और यहाँ पे एंट्रेंस गेट की मैं बात करूँ, 10 जुलाई वेडनेसडे 10 AM लिया जाएगा, ठीक है। और अंडर ग्रेजुएट की बात की जा रही है, इस तरह यहाँ पे हर सेक्शन की मतलब अलग अलग बात की जा रही है कि फैकल्टी ऑफ अंडर ग्रेजुएट का जो है वो सब यहाँ पे बता दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं फीस स्ट्रक्चर को। सिंपली आपने गूगल पे जाना है, यहाँ पे सर्च आउट करना नमल यूनिवर्सिटी। जैसे नमल यूनिवर्सिटी सर्च आउट करेंगे तो आपके सामने उनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाती है। यहाँ पे आप क्लिक आउट करें, जैसे यहाँ पे क्लिक आउट करते हैं तो आपके सामने एक पॉपअप अपीयर होगा। पॉपअप के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं फैकल्टी, यहाँ पे कोर्सेज के हवाले से यहाँ पे सब कुछ सामने एक्सप्लेन कर दिया गया है। अब मैं बात करता हूँ फीस स्ट्रक्चर के हवाले से। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको अगेन रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे पास पेपर आपके सामने मौजूद है, यहाँ पे पास पेपर्स के ऊपर क्लिक आउट करेंगे। जो इनके डोनर्स पे क्लिक आउट करें, डोनर्स पे क्लिक आउट करेंगे तो यहाँ पे इनके पास पेपर जो लास्ट में पास पेपर आए थे, हर सब्जेक्ट का, पीएचडी का, एमफिल का, बीएस लेवल का आपको पास पेपर्स मिल जाएंगे, यहाँ पे वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे एडमिशन की टैब पे क्लिक आउट करें, जैसे एडमिशन की टैब पे क्लिक आउट करते हैं तो वो भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट्स अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं, प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स को देखिए, उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करें, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि अगर आप जब तक इस चीज को नहीं देखेंगे तब तक आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे, ठीक है। इंसान फिर बाद में सोचता है कि यार मेरे साथ क्या हो गया है, तो आप उसके अकॉर्डिंग उस चीजों को देख के रिक्वायरमेंट्स को फिर अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे अप्लाई नो की टैब पे क्लिक आउट करें, जैसे इस पे मैं क्लिक आउट करता हूँ तो मेरे सामने उसका फीस स्ट्रक्चर, मेरा टीच एंड एवरीथिंग सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया जाएगा।
ठीक है। तो शॉर्ट कोर्सेज भी अवेलेबल है, वो कैंडिडेट जो मैट्रिक के बेस पे शॉर्ट कोर्स करना चाह रहे हैं, जो और कैंडिडेट जो एफएससी के बेस पे शॉर्ट कोर्स करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे मैं आपके सामने यहाँ पे बता दें, यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर के हवाले से मैं डिस्कस करूँ रेगुलर कोर्सेज की, वो फीस स्ट्रक्चर भी आपके सामने यहाँ पे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, आप वो भी देख सकते हैं कि फीस स्ट्रक्चर क्या है प्रोग्राम का। इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। मैं जैसे ही फीस स्ट्रक्चर डाउनलोड करता हूँ, ये आपके सामने डाउनलोड हो गया। अब मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आपके सामने फीस स्ट्रक्चर पार्ट 104 का जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे बीएस प्रोग्राम की फीस के हवाले से यहाँ पे फर्स्ट टाइम टोटल चार्जेस शॉर्ट कोर्सेज हैं। यहाँ पे बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की फीस है 98,000। यहाँ पे बीएस सीएस एडीपी एससी की 1,23,000 रुपये है। यहाँ पे बीएस आईटी की 1,21,000 रुपये है। मैथ की 83,000 रुपये है। बीबीए अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कॉमर्स 1,17,000। मतलब डिफरेंट फीस आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे पीएचडी एमफिल की बात की जा रही है, उनके कोर्सेज के हवाले से भी एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो यहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल कैंडिडेट्स के हवाले से भी फीस स्ट्रक्चर है, तो आप इसको देख सकते हैं। अब बात आती है अप्लाई के हवाले से। यहाँ पे मेरे सामने वेबसाइट अवेलेबल है। मैं अप्लाई की बात करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास मॉडल पेपर्स भी अवेलेबल है। अगर मैं मॉडल पेपर की मैं बात करूँ, ये मेरे पास मॉडल पेपर्स भी अवेलेबल है, जो लास्ट टाइम पेपर हुए थे उनके हवाले से। यहाँ पीएचडी के एमफिल के सब कुछ अवेलेबल है। यहाँ पे फीस के जो रेगुलर कोर्सेज, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट फॉर समर कोर्सेज के हवाले से। अब मैंने अप्लाई करना है, तो वो क्या कह रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है वो 3 जून से लेके डेडलाइन ऑफ सबमिशन 2 जुलाई तक है। क्लासेज जो है वो 9 सितंबर को स्टार्ट होंगी। यहाँ पे अप्लाई नो की टैब पे क्लिक आउट करें। जैसे अप्लाई नो की टैब पे क्लिक आउट करते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या कहा गया है, क्रिएट अकाउंट। अब क्रिएट अकाउंट उन लोगों ने कहा है कि आप एडमिशन क्लोज है, लेकिन इन लोगों ने 3 जून को मतलब कल ओपन करना है। पार्ट 2024 का हो गया, लेकिन ये कल ओपन हो जाएंगे, मतलब 3 जून को ये ओपन हो जाएंगे। जैसे आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक आउट करेंगे, तो आपको यहाँ पे क्रिएट अकाउंट, आपको ईमेल के ऊपर एक यूजर नेम और पासवर्ड चला जाएगा। आपने साइन इन आके यहाँ पे करना है, साइन इन आके करना है, आपने लॉगिन हो जाना है। अभी जैसे लॉगिन होंगे, आपके पास इस तरह का नंबर 24 आएगा, इस तरह आईडी मिलेगी। आपने उनको लॉगिन करके एक्सेस करके अपना सबसे पहले बायोग्राफिकल डाटा, उसके बाद अपना एजुकेशनल डाटा, उसके बाद अपने चलान डाउनलोड करके बैंक में पे करके आपने अपडेट कर देना है। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए जो हमारे चैनल के ऊपर न्यू हैं। तो आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है, वो भी आप देख सकते हैं और अप्लाई करवा सकते हैं। प्रॉपर प्रोसीजर मैंने आपके सामने शेयर कर दिया। आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।